वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि सब यूनिट है इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर इसका लास्ट जो यूनिट यहाँ पे इसके अंदर सब टॉपिक जो दिया हुआ है वह है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक हमारी टेंडेंसी ऐसी है कि माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, पैथोजेनिक नेचर यहाँ पर होता है, लेकिन सब माइक्रोब्स ऐसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस यूनिट के अंदर हमें वही देखना है, व्हाट आर दोज टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स विच आर नॉट पैथोजेनिक इन देयर नेचर, दोज आर बेनिफिशियल, और जो बहुत सारे प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं और उनके ज़रिए से हम यहाँ पर कोई यूज़फुल मटेरियल जो है यहाँ पर हासिल करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो हमने लास्ट पीरियड के अंदर यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो है माइक्रोब्स ऐसे होते हैं which can be used as a for the preparation of food material। कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं which directly used as a food material, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन SCP है, मशरूम वगैरह, डायरेक्ट उसको जो है हम अपने फूड मटेरियल के तौर पर जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर फिर देखा गया है कि माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल यूजेस भी उसके यहाँ पर देखे गए हैं, और आज लार्ज स्केल के ऊपर माइक्रोब का वो इस्तेमाल किया जाएगा और उससे यूज़फुल मटेरियल वो जो है तैयार किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड हैं, एंटीबायोटिक हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं लार्ज स्केल के ऊपर यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ज़रिए से प्रोड्यूस की जाती हैं। ये इतना टॉपिक जो लास्ट पीरियड्स के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पर वही देखना है, माइक्रोब का इस्तेमाल जो होता है, जो उसका यूज़ करना है, और क्या उसके यूज़फुल यहाँ पर जो है वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग है, और यहाँ पर यूज़फुल प्रोडक्ट उससे क्या हम हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक अभी का जो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक यहाँ पर जो है ड्राई वेस्ट मटेरियल होता है जिसको आमतौर पर कहा जाता है, सॉलिड मटेरियल जो होते हैं उसको कहा जाता है गार्बेज, और यहाँ पर दूसरा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहा जाता है सीवेज, और सीवेज का मतलब रहेगा लिक्विड फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। हम देखते हैं आज मौजूदा दौर में हमारे घरों से जो ड्रेनेज पाइप है उसके ज़रिए से जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल गटर के अंदर जाएगा, फिर वो नदी के अंदर जाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ज़रिए से यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो बहते बहते नदी नाले तालाब में जाएंगे, फिर यहाँ पर जो है डैम वगैरह के पानी के अंदर, डोमेस्टिक वाटर के अंदर वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेज़ यहाँ पर हमारे अंदर जो है पाई जाती है। पानी के ज़रिए पैथोजन दैट इंटर इन आवर बॉडी एंड दे शो देयर एडवर्स इफेक्ट, दे शो देयर पैथोजेनिक इफेक्ट, वो जो हमारे बॉडी को जो है यहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। तो लिक्विड फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है, जो घरों से निकल रहे हैं, हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, और इसी तरीके से इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको इस काबिल बना दिया जाए कि उसके अंदर जो पैथोजेनिक नेचर वो ख़त्म हो जाए, और वो अगर पानी के अंदर मिक्स भी होते हैं तो नो हज़ार्डस इफेक्ट आर ऑब्जर्व इन दैट टाइप ऑफ वाटर। उस वाटर के अंदर कोई हज़ार्डस मटेरियल, नुकसान पहुँचाने वाले मटेरियल ना रहे, ये कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर गंदे पानी की सफाई यानी सीवेज के ट्रीटमेंट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो चीज़ यहाँ पर जो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर देखते हैं व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सीवेज। सीवेज जो लिक्विड फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल है, इसके अंदर व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर प्रेजेंट, कौन से केमिकल यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर इंतहाई मुख्तसर से यहाँ पर मौजूद है 99.5% और 99.9% यहाँ पर जो है वाटर है, यानी बल्क क्वांटिटी ऑफ वाटर है, और इंतहाई मिनिमम परसेंटेज में यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं इंतहाई मिनिमम परसेंटेज के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा इसी के अंदर मिनिमम परसेंटेज के अंदर यहाँ पर वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर जो हो सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ सीवेज वाटर या कंपोजिशन ऑफ सीवेज वाटर, इसको जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये तमाम कंपोनेंट तो हैं। अब ये जो सीवेज वाटर होता है दैट इंक्लूड्स,
इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो शामिल होती हैं, तो यहाँ पर इट इंक्लूड्स ह्यूमन स्क्रेटा, हमारे घरों के जो यहाँ पर ड्रेनेज पाइप हैं, सेप्टिक टैंक वगैरह होते हैं, उसका जो ड्रेनेज पाइप होता है वो इसी के अंदर शामिल होते हैं। तो ह्यूमन यूरिन है, ह्यूमन यहाँ पर जो है स्क्रेटा के अंदर जो है ह्यूमन फीकल मैटर का भी शुमार उसके अंदर होता है। तो ये जो है यहाँ पर ये वेस्ट मटेरियल के अंदर शामिल होते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट, घरों से जो ड्रेनेज पाइप है, बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह धुलाए के बाद जो हाउस होल्ड वो जो वेस्ट मटेरियल है उनको हाउस होल्ड वेस्ट कहा जाएगा। फिर डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, घरों के ज़रिए से भी ऑर्गेनिक मैटर हैं लेकिन वो डिसॉल्व फॉर्म में है, बज़ाहिर हमें दिखाई नहीं देंगे, बट दैट आर प्रेजेंट इन वाटर, वो वाटर के अंदर यहाँ पर जो मौजूद होते हैं। तो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, हाउसेस के अलावा यहाँ पर जो सरकारी दवाखाने हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, ऑपरेशन के बाद जो गंदगी होती है, जो वहाँ पर वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी इसके अंदर यहाँ पर शामिल होते हैं। स्लॉटर हाउसेस, स्लॉटर हाउसेस के अंदर जहाँ पर जानवरों को कट किया जाएगा, उसके बाद उनका जो ब्लड होता है, उनके जो यहाँ पर जो है उनके डंग होते हैं वो भी पानी के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो ये भी जो है यहाँ पर सीवेज के अंदर ये भी चीज़ जो है यहाँ पर शामिल होती है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो यही होती है। आज हम देखते हैं यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई प्रॉपर जो है अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं होता है। तो वहाँ पर देखते हैं जो चिमनी, उससे जो धुआं निकलता है वो भी यहाँ पर एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, और जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर निकलते हैं वो भी जो है यहाँ पर जो है वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सबसे मेन कॉज जो है यहाँ पर यही होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो होते हैं, दवा गोली के जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वहाँ से भी ऐसे बहुत सारे मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल हैं जो करीब के नदी नाले तालाब के अंदर मिक्स होते हैं, डैम के पानी के अंदर मिक्स होते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो पानी जो है यहाँ पर कॉन्टामिनेटेड वाटर होगा, तो उसका ट्रीटमेंट करना जो यहाँ पर हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर ये वाटर के अंदर तमाम चीज़ें शामिल हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी यहाँ पर जो शामिल होते हैं, तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें, ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट बिकम एक्टिवेटेड, एंड आफ्टर देयर एक्टिवेशन दे प्रोड्यूस, दे इंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दे क्रिएट देयर इफेक्ट, दे शो देयर इफेक्ट। और यहाँ पर ये जो सीवेज के ज़रिए से जो भी डिसीजेज इंसानों के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर पाई जाती है, ये तमाम के तमाम डिसीजेज जो वाटर के ज़रिए स्प्रेड हो रहे हैं, इनके जो पैथोजन है दैट मिक्स इन वाटर, और वाटर के ज़रिए फिर पूरे बॉडी के अंदर वो डिसीज़ फैलाते हैं। सो सच टाइप ऑफ डिसीजेज, दीज आर कॉल्ड एज वाटर बॉर्न डिसीज कहा जाएगा। और वो जो है यहाँ पर डिसेंट्री है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, ये तमाम के तमाम जो डिसीजेज हैं, these are called as waterborne disease. They can spread, or their pathogenic microorganism can be spread with the help of water. वाटर के ज़रिए जो यहाँ पर स्प्रेड होते हैं, तो ये जो है वाटरबॉर्न डिसीजेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये उसका कंपोजिशन हो चुका है। उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें ये सीवेज के अंदर, सीवेज वाटर के अंदर यहाँ पर जो शामिल होते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन शो द ट्रीटमेंट अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगली स्टेप वही आती है, बेसिक स्टेप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट की जो बेसिक स्टेप हैं, 4 स्टेप है, देयर आर 4 स्टेप्स बाय विच वी कैन ट्रीट द सीवेज, जिसके ज़रिए से हम सीवेज को यहाँ पर जो ट्रीट कर सकते हैं। पहली स्टेप जो यहाँ पर आपको बताई गई है वो है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कहा जाएगा। दैट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप, स्क्रीनिंग और ग्रिड चेंबर कहा जाता है। अब स्क्रीनिंग, यहाँ पर स्क्रीनिंग का मतलब होता है चेक करना, यहाँ पर जो रहेगा चेक करना है, जांच करना है, तो उसको जो स्क्रीनिंग कहेंगे। इसके अंदर कौन सी स्टेप पाई जाती है? सस्पेंडेड फ्लोटिंग मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल, सम डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, फिल्टर्ड एंड रिमूव्ड। हम देखते हैं जब कभी गटर का पानी जो निकलता है बारिश वगैरह के दिनों में, कुछ सॉलिड मटेरियल, थर्माकोल के पार्टिकल होते हैं, कुछ ऊड से लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, पेपर वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पानी के ऊपर, यहाँ पर पानी के अंदर शामिल होते हैं। जब ये यहाँ पर सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा तो पहली स्टेप प्रिलिमिनरी स्टेज के अंदर जो यहाँ पर जो है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस है। तो पानी को
को यहाँ पर छान लिया जाएगा। तो ये स्क्रीनिंग प्रोसेस है और ये तमाम के तमाम सस्पेंडेड फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं और कुछ डिज़ोल्व्ड मटेरियल जो होते हैं उसको छान लेंगे, ये ऊपर निकल जाएंगे और इस तरीके से पानी अलग हो जाएगा। तो ये जो सेपरेशन है, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्रीनिंग प्रोसेस। इसी को जो यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी तो जो सॉलिड मटेरियल लार्ज पार्टिकल हैं, थर्माकोल के जो पार्टिकल वगैरह हैं, लकड़ियाँ वगैरह, पेपर हैं, कैरी बैग वगैरह, दे कैन बी इजीली रिमूव, उसको जो है छान कर रिमूव किया जा सकता है और फिल्ट्रेट को आगे के प्रोसेस के लिए हम भेज सकते हैं। तो ये पहला प्रोसेस है, पहली स्टेप प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर जो होता है ये कहलाता है यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर गिरिड चेंबर होते हैं। गिरिड चेंबर के अंदर फिल्टर्ड सीवेज, जो फिल्टर्ड मटेरियल है दैट आर ट्रांसफर्ड इन द गिरिड चेंबर। गिरिड चेंबर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कुछ यहाँ पर जो है डिज़ोल्व्ड मटेरियल भी इसके अंदर जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये जो डिज़ोल्व्ड मटेरियल हैं जब उसको गिरिड चेंबर के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो डिज़ोल्व्ड मटेरियल वहाँ पर जो है रुक जाएंगे और उसके बाद वो वाटर जो है आगे बढ़ जाएगा। तो क्या है यहाँ पर फिल्टर्ड सीवेज दीज आर ट्रांसफर्ड इन द गिरिड चेंबर। अब गिरिड चेंबर दैट कंटेन्स लार्ज स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर रहेंगे और लार्ज स्टोन जिनको पेबल्स भी कहा जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स के स्मॉल पीसेस भी होते हैं, ईंट वगैरह जो होती है इसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, सब मिक्स करके एक चेंबर के अंदर रखा जाता है। जब ये यहाँ पर जो है फिल्टर्ड सीवेज इस वाटर को डाला जाएगा, जो स्मॉल पार्टिकल हैं जो फिल्टर नहीं हुए थे, पास हो गए थे, अब उनको भी यहाँ पर जो रोका जाएगा वो यहाँ पर पेबल्स और ये जो ब्रिक्स होते हैं इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है वो यहीं पर रुक जाते हैं और वाटर के अंदर जो बहुत सारे डिज़ोल्व्ड मटेरियल हैं उसको भी यहाँ पर इसके ज़रिए से जो रिमूव किया जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत हद तक बहुत सारे मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, लार्ज साइज्ड मटेरियल और जो दूसरे मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर जो रिमूव हो चुके हैं। अब बाकी का प्रोसेस जो यहाँ पर आगे उसके ज़रिए अलग अलग टैंक के ज़रिए होता है। तो ये पहली स्टेप यहाँ पर पाई जाती है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कहा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 3 ट्रीटमेंट और हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट है, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये स्टेप के ज़रिए जब हम यहाँ पर सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं, हर स्टेप के अंदर आगे की जो स्टेप आएगी उसके अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। अब वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको यहाँ पर रिमूव किया जाएगा। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर माइक्रोब्स, उसके ज़रिए रिमूव किया जाएगा और वो पानी उसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी। फिर उसको नॉर्मल क्लोरीनेशन वगैरह के ज़रिए वो पानी को फिल्टर करके हम अपने डोमेस्टिक पर्पस के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये आगे अगले चैप्टर के अगले लेक्चर के अंदर भी यहाँ पर जो कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये इसका जो है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट है और बाजू में यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी टेस्ट जो स्क्रीनिंग और ग्रिड चेंबर के ताल्लुक से बताया गया है। आपको उसका जो स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच।